दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में रद्द करने की याचिका पर होगी सुनवाई। बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक साथ 3 जनहित याचिका दायर की गई है। रविवार को इसकी सुनवाई होनी है। याचिका में जाति आधारित जनगणना को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जाति आधारित जनगणना समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से समाज में तनाव बढ़ने की आशंका है। याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित राजनीति को रंग देने के लिए बिहार सरकार मनमाने ढंग से जाति आधारित जनगणना करा रही है। याचिका में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है तो बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से 500 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार में जाति आधारित जनगणना क्यों करा रही है। अगली खबर, गया में बदली स्कूलों की टाइमिंग। 1 से 8वीं तक के क्लास सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक होंगे संचालित। बिहार के गया में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के डीएम त्यागराजन एसएम ने 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव करते हुए निर्देश जारी किया है। अब स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। इसके साथ ही स्कूल संचालकों को सख्ती से निर्देश का पालन करने को कहा गया है। अगली खबर, जमुई में 2 समुदाय के बीच तलवारबाजी, झंडा लगाने को लेकर विवाद। सिमुलतला थाना क्षेत्र के ढोडरी गांव में सोमवार की देर शाम को झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों के बीच तलवारबाजी व मारपीट हो गई। मारपीट में एक समुदाय के 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिमुलतला थाना अध्यक्ष विद्यानंद कुमार अपने दल बल एवं एसएसबी जवानों के साथ उक्त गाँव में पहुंचकर मामले को शांत कराया। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है। जानकारी के अनुसार ढोडरी गाँव में एक समुदाय के मंगलवार को अखंड रामधुन का आयोजन करने की तैयारी को लेकर पूरे गांव में झंडा लगाया जा रहा था। तभी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा मना किया गया कि हमारे घर के सामने झंडा न लगाएं। इसी बात को लेकर दोनों समुदाय के बीच कहासुनी हो गई और तू मैं झगड़ा में तब्दील हो गया। अगली खबर, बिहटा में खनन अधिकारियों पर बालू माफियाओं के हमले से घिरी सरकार। पटना के बिहटा में जिस तरह से बालू माफियाओं द्वारा खनन अधिकारियों व पुलिस कर्मियों को बेरहमी से दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटा गया, इनमें एक महिला अधिकारी पर हमला किया गया। उसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा विधायक नीरज बबलू ने कहा कि बिहार में यह जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ सरकार के अधिकारी छापेमारी करने जाते हैं और सरकार के संरक्षण में पल रहे बालू माफिया उन पर हमला करते हैं और उन्हें बेरहमी से मारते हैं। यहाँ तक कि यह भी नहीं देखते हैं कि उनमें से एक महिला अधिकारी भी शामिल है, जिसके साथ ऐसा होने पर बिहार की कैसी छवि सामने आएगी। अगली खबर, बिहार शरीफ में ठगों ने निकाली फर्जी बहाली। नगर निगम में हिंदी अंग्रेजी के स्टेनो और टाइपिस्ट की निकाली फर्जी वैकेंसी। नालंदा में साइबर ठगों ने ठगी का नया पैंतरा निकाला है। बेरोजगारों से ठगी करने के लिए बाकायदा ठगों ने बिहार शरीफ नगर निगम में हिंदी अंग्रेजी और टाइपिस्ट की फर्जी वैकेंसी निकाल दी। यह वैकेंसी बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। फर्जी नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों के पसीने छूट गए। आनंद फानन में बिहार शरीफ नगर निगम ने विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति की जानकारी को गलत और निराधार बताया गया कि नियुक्ति से संबंधित ऐसा कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया है। अगली खबर, पटना के गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा का लगेगा दरबार। 5 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बागेश्वर बाबा के नाम से चर्चित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना में दरबार लगाएंगे। राजधानी स्थित गांधी मैदान में बागेश्वर बाबा का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। पटना के गांधी मैदान में 13 से 17 मई तक बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम आयोजित है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस कार्यक्रम का विरोध करना शुरू कर दिया है। अगली खबर, पूर्णिया में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। पटना गया बांका में पारा 44 डिग्री के पार। पूर्णिया में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 41 के पार पारा पहुंच गया है। बिहार में पिछले 5 दिनों से हीट वेव और लू का प्रभाव है। दिन में तेज धूप होने के साथ ही 12 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ और उत्तर पश्चिम की तरफ से गर्म हवा चल रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पटना, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सुपौल में लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वी पश्चिम चंपारण, सिवान, छपरा, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, खगड़िया समेत 23 जिलों में अगले 48 घंटे तक हीट वेव का असर रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
अगली खबर, जातीय जनगणना की मांग पर राहुल गांधी को मिला जेडीयू नेता ललन सिंह का साथ। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब राज्य में जातीय आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था। राज्य में दूसरे चरण की जातीय जनगणना का कार्य भी चल रहा था। इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय आधारित जनगणना कराने की बात रखी है। राहुल की मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जातीय आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है। अगली खबर, बिहार में लगातार बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में मिले 87 नए संक्रमित। बता दें कि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में कोरोना से संक्रमित 100 से अधिक मरीज मिल रहे थे, जिसके बाद सोमवार को यह आंकड़ा थोड़ा कम हो गया। बिहार में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 87 नए केस मिले हैं। वहीं अब प्रदेश में 546 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। मरीज के गले में खराश, खांसी, सर्दी, बुखार के लक्षण मिल रहे हैं। अगली खबर, जमुई के स्टेट बैंक की चकाई शाखा में लूट की घटना, वारदात को अंजाम देकर भागे बदमाश। बिहार के जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के चकाई बाजार स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 5 की संख्या में रहे हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया तथा फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 15 लाख का सोना, 3,75,000 नगद सहित कुल 19 लाख रुपए लूटे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अगली खबर, एक एक कर 4 मंदिर की मूर्तियों को विक्षिप्त ने तोड़ा, छेनी हथौड़ी से प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। बिहार के गोपालगंज जिले में भोरे थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 4 अलग अलग मंदिरों में स्थापित भगवान की मूर्तियों को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पुलिस को सूचना दी गई। छानबीन में घटना के पीछे एक विक्षिप्त व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई है। जानकारी के अनुसार भोरे थाना क्षेत्र के जीव छापर हनुमान मंदिर, कल्याणपुर झरही में शिव मंदिर और चौतरवा दुर्गा मंदिर में प्रतिमा को सोमवार देर रात्रि मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने तोड़ दिया। इसके बाद कटेया थाना क्षेत्र के मगैया गांव पहुंचा और वहां भी दुर्गा मंदिर में स्थापित प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। अगली खबर, आरजेडी ने कहा बिहटा में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। बिहटा में बालू माफियाओं द्वारा खनन अधिकारी की पिटाई के बाद बीजेपी ने घटना को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। इस पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया और कहा कि यूपी में क्या है। बिहार के पटना के बिहटा में बालू माफियाओं ने जिस तरह खनन अधिकारी से मारपीट की है, उसके बाद बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है और बीजेपी के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि असली जंगल राज आ गया है। इसको लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जिसने ऐसा दुस्साहस किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है। अभी तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, जहरीली शराब से मौतों पर बीजेपी ने मांगा सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा के कुछ घंटे बाद बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शराब से हुई मौतों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने पर उनकी आलोचना की। सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार अब कानूनों में अपनी पलटीमार दृष्टि पर अमल कर रहे हैं। वह बीमार हो गए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में बयान दिया था कि वह जहरीली शराब से हुई मौतों के बारे में नेताओं को अवगत कराने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने बैठक नहीं बुलाई और खुद मुआवजे का फैसला कर दिया। उनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर, लोहार कल्याण समिति ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, अलग से जाति कोड जारी करने की रखी मांग। बिहार में जातीय जनगणना में अलग अलग कोड बनाए जाने के बावजूद भी विवाद खड़ा हो गया है। इसलिए लोहार कल्याण समिति ने पटना हाईकोर्ट का रुख करते हुए मांग रखी है कि लोहरा और लोहारा जाति से अलग उसका भी जाति कोड दिया जाए। लोहार, कमर, लोहरा और लोहारा जाति को बिहार में जाति आधारित गणना में अलग से जाति कोड जारी करने के लिए लोहार कल्याण समिति ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस रिट याचिका में इन सभी जातियों को अलग अलग जाति कोड जारी करने की मांग कोर्ट से की गई है। अगली खबर, दहेज में नहीं मिली थार गाड़ी तो पति ने गोली मारकर की गर्भवती पत्नी की हत्या। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दहेज में थार गाड़ी नहीं मिलने से नाराज आकाश ने अपनी गर्भवती पत्नी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसका खुलासा मोतीपुर थाने में दर्ज कराए एफआईआर से हुआ है। मृतका काजल की मां नीलम देवी ने महवस निवासी पति आकाश कुमार, ससुर विजय महतो, सास राजपति देवी, ननद प्रिया कुमारी उर्फ बुच्ची कुमारी, बरुराज निवासी आकाश कुमार के दोस्त विशाल कुमार और चंद्रशेखर कुमार को आरोपी बनाया है। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, यूपी में अतीक अहमद का नहीं कानून का जनाजा उठा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या की निंदा की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है।